हेलो एवरीवन, कंपटीशन क्रेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3 और 4 मई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक भी करें। और हमारे कुछ प्लेटफॉर्म हैं, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम। यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपके लिए रेगुलर बेसिस पर अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो आप हमारे इन प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है या आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर विच हैज गॉट जीआई टैग रिसेंटली। यानी कि मणिपुर के एक ब्लैक राइस हैं जिन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो आपको बताना है जो ब्लैक राइस हैं इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है चक हाउ। चक हाउ यानी कि जो मणिपुर स्टेट है, यहाँ एक ब्लैक राइस हैं जिनका नाम है चक हाउ। इन्हें अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं चक हाउ की। देखो, ये काले चावल होते हैं जो चिपचिपे चावल इन्हें कहा जाता है। मणिपुर में ये खेती के दौरान किए जाते हैं। ये जो चावल होते हैं इसमें एक विशेष सुगंध होती है और ये चावल खीर या चावल के रूप में भोजन के लिए पकाए जाते हैं। ओके, इनका जो कलर है ये काला होता है। जब इन्हें कुक किया जाता है तो ये इनका जो कलर है ये वॉयलेट हो जाता है। इसके अंतर्गत एंथोसाइनिन नाम से एक मटेरियल होता है जिसके कारण इसका जो कलर है जब पकाने के बाद इसका कलर वॉयलेट हो जाता है। ओके, इसके अंतर्गत एंटीऑक्सीडेंट जो लेवल है उसको बढ़ाने के लिए इसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और प्रोटीन जैसी तत्व शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो ब्लैक राइस है ये मणिपुर की खेती में किया जाता है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इनका नाम है चक हाउ। ओके, और देखिए सेकंड है आपका गोरखपुर टेराकोटा। इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो हाथों से बनाई जाती है। ओके, इसके अंतर्गत टेराकोटा के काम के लिए करीब 1000 से अधिक तरह वेराइटीज होती हैं जो हाथों से मिट्टी के माध्यम से बनाई जाती है। इसके अंतर्गत हाथी और जो घोड़ा होते हैं वो बनाए जाते हैं। इनको भी जीआई टैग मिला है। और है नेक्स्ट कोविलपट्टी कदले मिठाई। देखो, कोविलपट्टी कदले मिठाई ये तमिलनाडु की एक स्पेशल मिठाई है जो वहाँ के गांव में बनाई जाती है। इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इस मिठाई को हम मूंगफली कैंडी भी कहते हैं, जो मूंगफली और गुड़ का प्रयोग करके और जो थम्बिराबरानी जो नदी है उसके पानी से इस मिठाई को बनाया जाता है। बनाने के बाद इसको पैकेजिंग करके फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, इस मिठाई को भी जीआई टैग मिला है। और कश्मीर का केसर है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। ये जम्मू कश्मीर के करेवा एक गांव है या एक कह सकते हैं एक हाईलैंड है जहां पर इस कश्मीर सैफरन को उगाया जाता है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो सागर का लेवल है यानी जो समुद्र का लेवल है उससे करीब 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर इस खेती को किया जाता है। तो इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, मणिपुर के काले चावल चक हाउ, गोरखपुर टेराकोटा, कोविलपट्टी कदले मिठाई और कश्मीर का केसर को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज along with ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद हैज जॉइंटली रन द प्रोग्राम कॉल्ड आयुरुस्का। यानी किस स्टेट की पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है आयुरुस्का। तो आपको बताना है ये किस स्टेट की पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को चलाया है। तो ये है दिल्ली। देखो, दिल्ली पुलिस ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है आयुरुस्का। आयुरुस्का, ओके। ये जो आयुरुस्का प्रोग्राम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। यानी आयुष का मतलब है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो कोविड-19 के जो हेल्थ वर्कर हैं उनकी हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट रखा जाए और उनको कैसे प्रमोट किया जाए और उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाए। तो इसके लिए आयुष का प्रोग्राम को चलाया है। इसका जो टाइटल है आयुष का कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस की संग। तो ये इस प्रोग्राम का टाइटल है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ दिल्ली पुलिस ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है आयुष का। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल रिसेंटली। यानी कि अभी हाल ही में एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किसने किया है? ये किया है नितिन जयराम गडकरी ने।
देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड एमएसएमई मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर को हेल्प करेगा। इस पोर्टल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि एमएसएमई सेक्टर के लिए जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना, और जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं उनके लिए हेल्प करना, और साथ ही साथ प्लानिंग करना, और प्रोडक्शन स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करना, और साथ ही साथ जो मार्केटिंग है प्रोड्यूस की उसको इस पोर्टल के माध्यम से करना। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना है, नितिन गडकरी ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है एमएसएमई बैंक ऑफ आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च। अब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट एमएसएमई की, तो इनका नाम है प्रताप चंद्र सारंगी। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज लॉन्च्ड रिकंस्ट्रक्टेड वेबसाइट बेस्ड ऑन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इज डेप्लॉयड ऑन द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर क्लाउड नेम। यानी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने वेबसाइट को रिकंस्ट्रक्ट किया है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डिप्लॉय किया है। तो आपको बताना है उस क्लाउड बेस्ड सर्विस का नाम क्या है। तो उसका नाम है मेघराज। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के माध्यम से अपनी वेबसाइट को रिकंस्ट्रक्ट करके लॉन्च किया है, जो ओपन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो आपसे पूछा है जो ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेघराज। देखिए, मेघराज की बात करें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव के तहत जीआई क्लाउड के माध्यम से इसको लॉन्च किया है, और इसका नाम है मेघराज। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से इसका पूरा बेनिफिट एंड यूटिलाइजेशन किया जाएगा। इस इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए जो ई सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी करना, और साथ ही साथ जो ओपन बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसका ऑप्टिमम लेवल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट शिपिंग की, तो ये हैं मनसुख मनाविया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ हैज अलाउड टू यूज अ पार्ट ऑफ Dihang Patkai Elephant Reserve for coal mining recently. The elephant reserve is located in which state? यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अलाउ किया है कि जो दिहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व है वहां पर कोल माइनिंग की जाएगी। तो आपसे पूछा है जो एलिफेंट रिजर्व है ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये है आसाम में। देखो, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अभी अलाउ किया है कि दिहांग पटकई एलिफेंट रिजर्व में जो कोल माइनिंग है उसको अलाउ कर दिया गया है। तो ये जो एलिफेंट रिजर्व है ये आसाम में है। यानी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने, ये एक अपेक्स बॉडी है, इसने ऑल वाइल्ड लाइफ जो रिलेटेड मैटर्स हैं उनकी अभी समीक्षा की, जिसमें उन्होंने बताया कि करीब 98.59 हेक्टेयर में जो जमीन है जो सलेकी में है, ओके, जहां पर दिहाई पटकई एलिफेंट रिजर्व है जो आसाम का हिस्सा है, ओके, जिसे नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड के द्वारा कोल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए काम किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो एलिफेंट रिजर्व है ये आसाम में है, जहां पर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने अभी अनुमति दी है कि वहां पर कोल माइनिंग की जा सकेगी। अब बात करते हैं हम आसाम की, तो आसाम की कैपिटल है दिसपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और यहाँ का स्टेट वर्ड है व्हाइट विंग वुड डक, यहाँ का ये स्टेट वर्ड है। और यहाँ की रिवर की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र, ओके। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेयर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर द फेड कप हर्ट अवार्ड। यानी कि फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए भारत के ऐसी कौन सी प्लेयर हैं जिन्हें फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो ये हैं सानिया मिर्जा। देखो, सानिया मिर्जा पहली ऐसी इंडियन है जिन्हें फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए पहली बार नॉमिनेट किया गया है, और इनके साथ साथ इंडोनेशिया, लग्जमबर्ग, अफ्रीका, मैक्सिको और अमेरिका के प्लेयरों को भी इसके अंतर्गत नॉमिनेट किया गया है। और इसके अंतर्गत जो वोटिंग अवार्ड्स हैं ये 1 मई से 8 मई तक चलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, भारत की तरफ से फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए पहली बार सानिया मिर्जा यानी पहली इंडियन सानिया मिर्जा को नॉमिनेट किया गया है, ओके। अब बात करते हैं हम फेड कप हर्ट अवार्ड की। ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के माध्यम से दिया जाता है और इसको पहली बार 2009 में दिया गया। और ये जो पहला अवार्ड है 2009 में मिलानी ऑर्डिन जो यूएसए के प्लेयर हैं इनको दिया गया 2009 में। और ये जो अवार्ड है ये इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के माध्यम से दिया जाता है। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड हैग्रेटी और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। तो आपको ध्यान रखना है फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए
भारत की तरफ से पहली बार सानिया मिर्जा को नॉमिनेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज एक्वायर्ड 49% रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। यानी उस कंपनी का नाम बताना है जिसने रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड में 49% का स्टेक एक्वायर किया है। तो ये किया है बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने। देखो, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड में 49% का स्टेक को एक्वायर करने की अनुमति दी है। अगला क्वेश्चन है, नेम द माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विच हैज डेवलप्ड बाय पुणे बेस्ड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी टू डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस विद इन 30 सेकेंड बाई हीटिंग। यानी कि माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है जिसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको डेवलप किया है, जिसमें कोरोना वायरस को 30 सेकेंड के अंतर्गत हीटिंग करके उसको डिसइंटीग्रेट कर सकता है। तो आपसे पूछा है जो माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है अतुल्य। देखो, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे वेस्ट, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये काम करती है। इसने एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर को लॉन्च किया है जिसका नाम है अतुल्य, जो कोरोना वायरस जो पेंडेमिक डिसीज है उसको करीब 56 से 60 डिग्री पर हीटिंग करके जो कोरोना वायरस का जो वायरस है उसको विघटित किया जा सकता है या उसको डिसइंटीग्रेट किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर को डेवलप किया है जिसका नाम है अतुल्य। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन गर्ल डैश हैज नेम्ड द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू बी बिल्ट फॉर मार्स एज इंजेन्युटी आफ्टर शी सबमिटेड हर एसे इन नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेम द रोवर कॉम्पिटिशन। यानी भारतीय मूल की गर्ल ने फर्स्ट हेलीकॉप्टर मार्स मिशन के लिए अपने एसे के माध्यम से नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के रोवर कॉम्पिटिशन के लिए सबमिट किया है। ओके, तो आपसे पूछा है उस गर्ल का नाम क्या है, तो इसका नाम है वनीजा रूपानी। वनीजा रूपानी, देखो ये 17 साल की हैं वनीजा रूपानी जो भारतीय मूल की हैं। इन्होंने फर्स्ट हेलीकॉप्टर जिसका नाम रखा है इंजेन्युटी, जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो एसे कंपटीशन हुआ था, मतलब रोवर कंपटीशन, उसके लिए अपने एसे के रूप में सबमिट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है वनीजा रूपानी। ओके, अब बात करते हैं हम नासा की। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में और इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रैडनस्टाइन। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप फैसिलिटेशन डेस्क टू हेल्प द एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द स्टेट टू गेट सब्सिडाइज एंड इंसेंटिव फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो एंटरप्रेन्योर को सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के माध्यम से सब्सिडी और इंसेंटिव के माध्यम से फंड प्रोवाइड करेगा। तो आपसे पूछा है ये जो इनिशिएटिव है ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये किया है त्रिपुरा ने। देखो, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क को एक इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया है जिसमें जो एंटरप्रेन्योर हैं उनकी सब्सिडी और इंसेंटिव के माध्यम से हेल्प की जाएगी जो गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड करेंगी। तो आपको ध्यान रखना है, एग्रो एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैज डिप्लॉयड रोबोट नेम कर्मी बूट विच वॉज डेवलप्ड बाई एसीमोव रोबोटिक्स। यानी किस इंडियन स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल ने कर्मी बोट रोबोट है जो एसीमोव रोबोटिक्स ने डेवलप किया है। आपसे पूछा है किस इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इसको बनाया है, तो ये बनाया है केरल ने। देखो, केरल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए कर्मी बोट एक रोबोटिक डिवाइस को बनाया है जो वहाँ के जो कोविड-19 पेशेंट हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाए। और ये जो रोबोट है कर्मी बोट, इसको एसीमोव रोबोटिक्स कंपनी ने डेवलप किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये केरल के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें इस डिवाइस का यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच क्रिकेट टीम हैज गॉट फर्स्ट प्लेस सिंस 2016 बाय रेसिंग पास्ट इंडिया इन रिसेंट टेस्ट मेंस क्रिकेट रैंकिंग रिलीज्ड बाय आईसीसी। देखो, आईसीसी ने अभी हाल ही में मेंस क्रिकेट टेस्ट की रैंकिंग जारी की है जिसमें 2016 के बाद किस क्रिकेट टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है, तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अभी हाल ही में टेस्ट मैन टीम रैंकिंग के लिए
अभी रैंक जारी की है, जिसमें 2016 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ओके, देखिए हम बात करते हैं रैंकिंग की, तो टेस्ट क्रिकेट में पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का, दूसरा है न्यूजीलैंड का और इंडिया का है थर्ड, यानी तीसरे स्थान पर है इंडिया। ये है टेस्ट में। ओके, अब बात करते हैं हम वनडे इंटरनेशनल में। वनडे इंटरनेशनल में पहला स्थान है इंग्लैंड का, दूसरा स्थान है इंडिया का और तीसरा स्थान है न्यूजीलैंड का। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, आईसीसी ने अभी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग जारी की, जिसमें 2016 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लेबर डे 2020 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2020 ये किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 मई को, यानी 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोनाल्ड विवियन स्मिथ हु डाइड रिसेंटली, यानी कि रोनाल्ड विवियन स्मिथ का अभी हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये थे राइटर, यानी राइटर एंड कॉलमनिस्ट थे। ओके, तो देखो रोनाल्ड विवियन स्मिथ ये राइटर थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म 1938 में आगरा यूपी में हुआ था और इनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया। ये दिल्ली पर अपनी बुक्स के लिए जाने जाने वाले राइटर और कॉलमनिस्ट थे। ओके, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने अपना लास्ट कॉलम द हिंदू न्यूज़पेपर में 25 अप्रैल 2020 को हाउ यूराशन वुमेन टू द गजल एंड ट्रेडिशनल डांस के रूप में इन्होंने अपना कॉलम लिखा था। और आरबी स्मिथ ने दिल्ली पर कई बुक लिखी हैं, जिनमें से एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है द डेली दैट नो वन नोज। ये एक बेस्ट सेलर बुक है, तो आपको ध्यान रखना है, रोनाल्ड विवियन स्मिथ का भी हाल ही में निधन हो गया, ये राइटर थे। अगला क्वेश्चन है, नेम द मोबाइल ऐप विच हैज लॉन्च्ड बाय CSIR टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि CSIR ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो फार्मर्स को सप्लाई चेन और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट रखेगा। तो इसका नाम है किसान सभा। देखो, CSIR ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है किसान सभा, जो किसानों को सप्लाई चेन और फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कनेक्ट रखेगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किसान सभा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, यानी एक बुक है जिसका नाम है शिवाजी ए साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो इस बुक के राइटर कौन है? तो इस बुक के राइटर हैं गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर, तो गिरीश कुबेर ने शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल को लिखा है। ओके, देखो इसमें ऑप्शन ए और सी है, जिसमें उमा बालासुब्रमण्यम और जॉन बोल्टन ने अभी हाल ही में बुक लिखी है। तो आप उनको कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने लास्ट वीडियोस में इनकी बुक को हमने आपको बताया था, तो आप इनको कमेंट करके बताइए कि इन दोनों ने कौन कौन सी बुक लिखी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टूना डे 2020 इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, यानी वर्ल्ड टूना डे ये हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 मई को। देखो, टूना नाम से एक मछली है जिसको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है उसकी लाइफ को बचाने के लिए। वर्ल्ड टूना डे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हर वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड टूना डे ये हर वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स यही थे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस 3 मई और 4 मई के। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमने इस वीडियो का PDF लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है, वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड, हैव अ नाइस डे।